अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स के बारे में। ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स का आपको पता है जैसे कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX हमारे पास ग्रिग्नॉड रिएजेंट होते हैं और ये हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कैसे, मतलब ऑर्गेनिक अल्काइल ग्रुप आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम आपके पास मेटल है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। इनको हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं और ग्रिग्नॉड रिएजेंट इंट्रोड्यूस किए थे विक्टर ग्रिग्नॉड ने। विक्टर ग्रिग्नॉड ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था 1900 में और इसने ये कहा था कि ये डिफरेंट कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले अल्काइल हैलाइड चाहिए। अल्काइल हैलाइड मतलब एक आपके पास R ग्रुप होगा, दूसरा आपके पास हैलाइड ग्रुप होगा। इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे हम मेटल के साथ। अल्काइल हैलाइड का सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे 1 मोलर और मैग्नीशियम का सोल्यूशन भी हमारे पास 1 मोलर होगा और इन दोनों का रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर ये इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएगा तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का जो सोल्यूशन हमारे पास होता है ये हेट्रोजेनस सोल्यूशन है। हेट्रोजेनस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास जितने भी हम लोग रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उन सब की फेज़ डिफरेंट हो। कोई हमारे पास लिक्विड हो तो कोई गैस होगा और कोई हमारे पास सॉलिड होगा। और फिर इसके बाद ये सब जब रिएक्ट करेंगे हमारे पास ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसने कहा है कि मैग्नीशियम हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ करें, अल्काइल हैलाइड हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में। ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छा क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसीड हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास फ्लोराइड ग्रुप्स हैं वो ये वाला रिएक्शन शो नहीं करते। इस वजह से हम अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड सबसे ज़्यादा आयोडाइड रिएक्ट करता है, उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड रिएक्ट करता है और फिर क्लोराइड्स जो हैं अल्काइल क्लोराइड वो थोड़ा सा स्लगिशली मतलब थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड उसने बोला है अल्काइल ब्रोमाइड सबसे हमारे पास कॉमन ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स हैं जो हम लोग ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करने से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। नंबर ऑफ़ कार्बन देखें, सबसे ज़्यादा उसने कहा है कि भाई हमारे पास मिथाइल अल्काइल हैलाइड हमारे पास ये होगा मिथाइल क्लोराइड, आगे इथाइल क्लोराइड और फिर उसके बाद प्रोपाइल क्लोराइड। नंबर ऑफ उसने लिखा द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट मतलब हमारे पास इनकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करने से ग्रिग्नॉड सिंथेसिस हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करने हैं तो हम लोग इसमें सॉल्वेंट जो है डिफरेंट यूज़ करेंगे। पहले तो हम लोगों ने ड्राई ईथर का सोल्यूशन यूज़ किया, लेकिन जब नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डाईइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और टर्शरी अमाइन को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करता है मैग्नीशियम के टुवर्ड्स, जैसा कि विनाइल हैलाइड हो गया, एराइल क्लोराइड हो गया। विनाइल हमारे पास एक ऐसा कार्बन होता है जिसमें हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन उसके पास हाइड्रोजन लेस हो। कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन दोनों कार्बन्स में से जिसके पास एक हाइड्रोजन लेस होगा वो विनाइल आपके पास कंपाउंड होगा। और यहाँ पे विनाइल हैलाइड और एराइल आपके पास एरोमेटिक्स होते हैं। इन दोनों को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का सोल्यूशन यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसने बोला कि एनहाइड्रस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। एनहाइड्रस कंडीशन कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि वो रिएक्शन आपके पास विदाउट वाटर परफॉर्म हो रहा है, उस रिएक्शन में हम लोग वाटर यूज़ नहीं कर रहे। तो जहाँ पे हम लोग देखें ड्राई ईथर को यूज़ कर रहे हैं, ड्राई ईथर को यूज़ करने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे
रिएक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन वो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्ट होगी, नमी होगी, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे ये एडाइल क्लोराइड, विनाइल हेलाइड या अल्काइल हेलाइड ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे ग्रिग्नॉड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट का? इनका स्ट्रक्चर हमारे पास 1967 में एश बाय ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने कहा था ये हमारे पास डायमर फॉर्म में होते हैं। डायमर फॉर्म में हमारे पास ये कन्वर्ट होते हैं टू क्या कहते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट में, और जब इनको इनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम हेलाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं अल्काइल हेलाइड का प्लस मैग्नीशियम का, सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूटेड होगा तो हमारे पास मोनोमर इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ये जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का स्ट्रक्चर है ये मोनोमर प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा तो हमारे पास जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है ये डाइमर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्राई ईथर का सॉल्यूशन यूज़ करें, और अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड में हेलाइड ग्रुप हमारे पास मेजॉरिटी ब्रोमाइड का ही होता है। शुक्रिया।